मैं यही सोच रहा था क्यों क्यों क्यों, कल शाम को पता चला यूं यूं यूं। कल शाम यदि साड़ौरा में नहीं होती तो ये साड़ौरा का मंदिर बनता ही नहीं, पक्का है। क्योंकि मुझे रुकना नहीं था, शाम को आता, बेगा बेगा आवला, बेला बेला जाओला। बेगा है ना, शाम को आता और सवेरे। लेकिन इन सब परिस्थिति तुम्हारे पुण्य ने कराया है, रास्ता ही नहीं था वो। चलते चलते रास्ता बताया, हमारा सीधा रास्ता है, 10 किलोमीटर बचेगा। ये सब साड़ौरा का पुण्य ने करवाया, सब तुम कर्म गढ़िया हो। तुम्हारा पुण्य, मेरे से कोई मजाल है कि जो मुझे हिला दे, लेकिन मुझे हिला सकता है तो भक्तों का पुण्य हिला सकता है। और उनके तुम्हारे पुण्य ने ये सब जाल फैलाया, और कल दोपहर यहाँ ला करके, और पारसनाथ से भी करूं, मैंने कि पारसनाथ को कह दिया, मैंने कि आप ही हो जो सब कराने वाले हैं। आपको अपना मंदिर बनवाना था तो हमें नाव में उठा लिया। होता है, कोई ना कोई निमित्त जब होता है महानुभाव, तो सृष्टि को भी अपना रूप बदल देती है। तो ये पुण्य का बहुत बड़ा लाभ था, आज वह स्थिति। इसलिए हर व्यक्ति को ये नहीं सोचना है कि मैं मंदिर बना रहा हूं, हर व्यक्ति को ये सोचना है कि मैं अपना जीवन धन्य कर रहा हूं। धर्म करते समय कभी नहीं सोचना, कभी देव साध गुरु माँ बाप पर, इन पर एहसान नहीं लादना, बल्कि उन्होंने तुम्हारा दान स्वीकार कर लिया है तो आप उनके एहसान बंद हो। महाराज को तुम आहार देते हो तो मैं तुम्हारा एहसान मानूं कि मैंने ले लिया, ये तुम मेरा मानोगे? अरे महाराज आप मेरा आभार मानो कि आपको आहार मिल गया है। भैया हम बहुत आभारी हैं आपके, कितना विहार करके आए तो आपने 2 रोटियां खिला दी। एक खिलाने वालों मैं आपका आभार मानता हूं, है? कभी भाव मत करना, नहीं तो बेटा भस्म हो जाओ। हाँ, क्या परंपरा है जैनियों की। महाराज का पेट भरता है, महाराज की भूख मिटती है, महाराज आहार लेते हैं, और श्रावक होता है कि मैं धन्य हूं कि महाराज ने मेरा दान स्वीकार कर लिया। यही तो अंतर है, भिखारी और भिक्षु में यही अंतर है। भिखारी को देते हो तो भिखारी आभार मानता है, लेने वाला आभार मानता है, और भिक्षु ले लेता है तो देने वाला आभार मानता है। बस यही तो अंतर है। श्रावक धन्य होता है, कम से कम महाराज ने मेरे हाथ से ले लिया। आज साड़ौरा वालों धन्य मानो अपने आप को, जिन्होंने दान दिया है, कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं पारसनाथ भगवान, जो मेरा धन आपके मंदिर में आपने स्वीकार कर लिया, आपके मंदिर में लगे। आप ऋणी हो गए पारसनाथ भगवान के। आप पारसनाथ भगवान से कहो, भगवान आप मैं धन्य हूं कि आपने मेरा दान स्वीकार, आपने मेरी बुद्धि ऐसी कर दी, आपने महाराज को बुला दिया और हमारी बुद्धि हो गई, हम धन्य हो गए। पारसनाथ धन्य नहीं हुए हैं। कौन धन्य हुआ है? आप, मुझे भी ले लेना है। अपना धन्य हुए। इसलिए अपने जीवन को धन्य करने के लिए, मेरा धन पाप के लिए नहीं कमाया मैंने। जिंदगी भर पापों में, पाप करो पाप के लिए कमाते रहे। क्या मेरी जिंदगी यही है कि मैं कमाऊं, दिन रात पाप करूं और पाप के लिए? नहीं। आज गर्व से कहो कि मैंने पाप के लिए नहीं, मैंने धर्म के लिए कमाई है, और आज मेरा जीवन धन्य है। मैं जैन हूं, पाप के लिए नहीं कमाऊंगा, कुछ धर्म के लिए भी कमाऊंगा। और जब व्यक्ति धर्म के लिए कमाना शुरू करता है, बस उसी दिन से जो अपना मूल प्रवचन था कि कभी कभी अपने गार्जियन के लिए भाव करो, मैं जिंदा प्रभु तेरे लिए था। मैंने आज तक ये धन क्यों कमाया था? जरूरत क्या थी? 2 रोटियां तो बहुत थी।
आज पता चला कि मैं क्यों जोड़ रहा था, समझ में नहीं आया था करना क्या है, लेकिन आज पता चला मैं इसलिए आज तक कमा रहा था कि मेरे हाथ से पारसनाथ का मंदिर बनना था। मेरे में आज ये सद्बुद्धि क्यों आई ऐसी, क्योंकि मेरी बुद्धि ऐसी हो गई कि आज मैं भगवान को उच्चासन बैठा लूंगा। और आज यही बात, क्यों महाराज नाव में बैठकर आए? साड़ौरा वालों सोचो, हमारे पुण्य के उदय थे, जो महाराज को भली थोड़ा बहुत दोष लगा हो, लेकिन हमारे साड़ौरा का कल्याण हो गया, हमारे जीवन धन हो गया। ऐसी अनुभूति जब तुम करोगे तो तुम्हारे परिणाम ऐसे बनेंगे कि फिर भगवान को भावना नहीं करना पड़ेगी कि ये सुखी हो जाए, तुम सुखी होकर के ही भगवान के दरवाजे जाओगे। एक भगवान कर रहा है कि सुखी हो जाए, वो बहुत दुर्भाग्य है। क्यों ना अपन कुछ ऐसा करें भगवान के पहले सुखी होके जाए। 10 नंबर ग्रेस के दिए जाते हैं, वे चाहिए है कि स्वयं 99 नंबर लेके भगवान के पास जाए। 2 चीजें हैं, 2 प्रकार के विद्यार्थी होते। एक 23 नंबर लाया, भगवान 10 नंबर कृपांक, क्या बोलते थे, ग्रेस, भगवान की कृपा से 10 नंबर। या स्वयं अपनी कमाई पर सर्टिफिकेट लेके पहुंचे, भगवान आपको मेहनत नहीं करना, मैं पहले ही से 100 नंबर लेके आया हूं। दोनों को दरवाजे जाना है, एक ग्रेस के लिए और एक 100 नंबर लेकर के लिए। कौन सा चाहिए है? ग्रेस के लिए मिले माए भगवान 10 नंबर दे दो गुरुजी, नहीं। मैं तो चाहता हूं मेरा भक्त मेरिट लिस्ट की प्रमाण पत्र लेके भगवान के पास जाए। भगवान आपको भावना करने की जरूरत नहीं है, आपका भक्त है, पहले से ही इतने नंबर लेके आया है। वो दशा हमारी होना चाहिए। और भगवान फिर भावना करता है, मजबूरी में तो करेगा ही। समय आपका हो गया, आज बहुत बड़ा कार्य आप करने जा रहे हैं। मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, सभी लोग अभी तक भी चेत जाओ। मंदिर का मुख्य द्वार, मानस्तंभ, भगवान की मूर्ति इतनी बड़ी, जितनी बड़े हमारी काया है, इससे भी बड़ी 4.25 फुट की 3 मूर्तियां विराजमान होंगी। अवभाग्य मान के आना, हमारी कमी है इसलिए नहीं, किसी ना किसी पुण्यात्मा के लिए ये सारी योजनाएं बनी हैं।